SIO स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है। उनका चेयरमैन और उनका ऑल ऑफिस बेरर को और सब उनको क्या सपोर्ट कर रहे हैं, सबको मैं कांग्रेचुलेट अभिनंदन उनका कर रहा हूँ। दे आर वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वे दे ट्रेन अप द यूथ्स एंड स्टूडेंट्स फॉर द बेटर कॉज ऑफ दिस सोसाइटी एंड दिस कंट्री। They are having an educational award program today as an inspiring program for all the students to learn more and more. और बहुत इंटेलेक्चुअल लेडीज़ बहुत इंटेलेक्चुअल है। सो आज हम देखते हैं हमारे तुमकुर जुडिशियल में वो नूरुन्निसा मैडम है, तो बहुत इंटेलिजेंट है। हमने उसका स्पीचेस सुना है। और हमारा तुमकुर यूनिवर्सिटी में वो कुलसचिव नादिरा, वो भी बहुत इंटेलेक्चुअल है। सो ऐसा माहौल बन रहा है। तो पहला जो माहौल था वो बदल रहा है, माहौल अच्छा बन रहा है। मुस्लिम समुदाय के बहुत लोग बहुत इंटेलेक्चुअल है हमारे, और देश के फ्रीडम इसमें भी उनका योगदान बहुत था। शहर टुमकुर के दाना पैलेस में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO का 18वां अवार्ड फंक्शन। कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर UT कादर की शिरकत। ಪವಿತ್ರವಾದ ವಾಕ್ಯ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಂ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಜೈ ಹಿಂದ್। 20 अगस्त 2024 बरोज मंगल हुए इस इजलास में हिरेमठ टुमकुर के डॉक्टर शिवानंद शिवाचार्य स्वामी जी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर व दीगर मुअज्जिज मेहमान शामिल रहे। इन मेहमानों के हाथों PUC और SSLC में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को अवार्ड से नवाजा गया। इस इजलास में स्पीकर UT कादर ने स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO की खिदमत की तारीफ व सताइश की। स्पीकर UT कादर ने मुस्लिम समाज को तालीमी मैदान में आगे आने, मुल्क व मिल्लत की बढ़ चढ़ कर खिदमत करने का पैगाम दिया। इस मौके पर शिवानंदा शिवाचार्य स्वामी जी ने अवार्ड हासिल करने वाले स्टूडेंट से कहा कि वो यूं ही अपनी कामयाबी के सफ़र को जारी रखें, आला से आला तालीम, आला से आला तालीम, आला से आला ओहदों पर फायज हों। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर जोर देते हुए स्वामी जी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इस मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। बीदर के शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने शादियों पर होने वाली फजूल खर्ची, बेजा रसूमात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो कौम कैसे तरक्की करेगी जो तालीम से ज़्यादा अपनी शादियों पर अपनी मेहनत व मजदूरी का पैसा खर्च करती हो। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि शादियों के नाम पर होने वाले 2 दिन के तमाशे के लिए लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। एक जानिब महंगी शादियां, जहेज की लानत, तो दूसरी तरफ नौजवान ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। अब्दुल कदीर ने कहा कि दीनी और दुनियावी दोनों तालीम के जरिए ही समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म किया जा सकता है। इस मौके पर SIO टुमकुर ने SSLC और PUC दुआम के इम्तिहानात में 85% से ज़ायद मार्क्स हासिल करने वाले 150 से ज़ायद तलबा व तालिबात को एजुकेशन अवार्ड 2024 से नवाजा। टुमकुर के साबिक MLA शफी अहमद, रफ़ीक अहमद, कांग्रेस लीडर इकबाल अहमद, WPI के लीडर ताजुद्दीन शरीफ, टुमकुर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अशोक KV, ग्लोबल शाहीन कॉलेज के चेयरमैन अफजल शरीफ व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। SIO टुमकुर स्टूडेंट्स के मसाइल के हल के लिए कोशिशों के साथ स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाक़द करती हुई आ रही है। पिछले 18 साल से बड़े पैमाने पर एजुकेशन अवार्ड की तकरीब का इनाकाद अमल में आ रहा है। हर साल होने वाली SIO की ये तकरीब इस बात की गवाह है कि टुमकुर के मुसलमानों की तालीमी शरह में इजाफा हो रहा है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हमको सबको गौर करना है और ये रुझान यही आप लोग
जो है बदल सकते हैं। आप लोग अगर इरादा कर दें, आप लोग इरादा कर लें तो समाज की एक एक बुराई को खत्म करने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ एक एक हमारी बेटी 10-10 उलमा इकराम से ज़्यादा असरअंदाज हो सकती है अगर ये बुराइयों को ख़त्म करने का इरादा कर दें। और मैं वादा ले रहा हूँ जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ, निकाह के दिन की दावत ताम में खाने में शिरकत से परहेज करना है। पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक इकरारनामा बना है। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। बेहतरीन का अपोजिट है बदतरीन, और कम खर्च का अपोजिट है ज़्यादा खर्च। बदतरीन निकाह वो है जिसमें ज़्यादा खर्च हो। ऐसे मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि उसमें जाने वाले, मुस्कुराने वाले, मुबारकबाद देने वाले सब गुनाहगार हैं। अगर ये बीमारी ख़त्म हो जाए, ये फजूल खर्ची ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी का 30% सरमाया दौलत जो बचत की जाती है वो 1 दिन 2 दिन के ड्रामे में ख़त्म हो जा रही है। किसी नौजवान से पूछा गया क्या कर रहे हैं, तो बताता है कि मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो बड़ी आपा की शादी हुई और पेंशन के पैसे ख़त्म हो गए अब्बा के, और जब कोई कारोबार करना चाहता था तो छोटी बहन की शादी हुई और घर बिक गया, और मैं ऑटो चला रहा हूँ। तो ऐसे हालात में ये तमाम तर गैर ज़रूरी, गैर शरई रसूमात को ख़त्म करके हम मईशत को बेहतर करने के लिए, तालीम और तरबियत को फ़रोग़ देने के लिए, नस्ल को तैयार करने के लिए अगर हमारी तरजीहात हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं है, हालात बदलेंगे। फ्यूचर हमारा है, मुस्तक़बिल हमारा है। ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೋದರನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅದು ನಾನಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ಇರಲಿ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ಮಿತ್ರರಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಫಿ ಅಹಮದ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವ ಸಹಕಾರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಡಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಬುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪವಿತ್ರವಾದ ವಾಕ್ಯ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಂ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇವತ್ತು SIO ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಾಗಳ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಗ್ಲೇ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದ, 7-8 ಜನ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ರು, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದ ಈತನಿಗೆ 2 ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಲೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತಾನೇ SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಜ್ಜರು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮರ್ತ ಲೋಕವೆಂಬುದು ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟವಯ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರಯ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲದವರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಲೋಕವನ್ನು ನಂಬುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುವಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕ
ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತೇವೆ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ನಾನು ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನೀವು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವರಾಗಲಿ. ಪ್ರೀತಿ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು यो स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है. उनका चेयरमैन और उनका ऑल ऑफिस बेरर को और सब उनको क्या सपोर्ट कर रहे हैं, सबका मैं कांग्रेचुलेट अभिनंदन का कर रहा हूँ. They are one of the organization where they train up the youths and students for the better cause of this the society and this country. They are having an educational award program today as an inspiring program for all the students to learn more and more. अदा इसीलिए हम उनको सबको हमारा विशेष अभिनंदन करता हूँ. एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, क्या मैसेज आप दे रहे हैं? नहीं, अभी हम हमारा समाज और हमारा देश बलिष्ठ होना है, सिर्फ एजुकेशन से होना है. धार्मिक और लौकिक शिक्षण दोनों सबको चाहिए. उनको उनका धर्म के आधार पर अच्छा सत्य बनने के लिए वो फॉलो करके सबको प्रीति विश्वास कम्युनिटी लेकर हम अच्छे स्टूडेंट बनकर हम सक्सेसफुल हमारे कैरियर में होना वो हर इंडिविजुअल का जवाबदारी है. ऐसे होंगे तो तब इंडिया पावरफुल कंट्री हो सकता है. थैंक यू. स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO ने यहाँ जो प्रोग्राम किया है, इसके ज़रिए क्या संदेश आप दे रहे हैं? SIO ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है. यहाँ प्रतिभा का एक कुंभ मेला जैसा हो गया आज. बहुत 150 से ज़्यादा प्रतिभा विद्यार्थियों को इकट्ठा किया गया है और उन सब लोगों को ऑनर कर रहा है. और इस प्रतिभा मेला का उद्देश्य है ये बच्चे और आगे बढ़े, इसका जो पेरेंट्स है उनके लिए नाम लाए और देश के भविष्य के लिए और तंदुरुस्त होकर देश के भविष्य के लिए समर्पित होकर के देश को अच्छा भला. आपने कहा कि मुस्लिम समाज में लड़के और लड़कियों को आगे आना चाहिए, एजुकेशन हासिल करना चाहिए. क्या आपका क्या? हाँ, अब पहला ऐसा माहौल नहीं था, आजकल हो रहा है. तो ज़्यादातर लड़कियां पढ़ रहे हैं. बेटी पढ़ो, जो बेटी पढ़ाओ, ये योजना सफल हो रहा है. और बहुत इंटेलेक्चुअल लेडीज़ बहुत इंटेलेक्चुअल है. सो आज हम देखते हैं हमारे तुमकुर जुडिशियल में वो नूरुन्निसा मैडम है, बहुत इंटेलिजेंट है. हमने उसका स्पीचेस सुना है. और हमारा तुमकुर यूनिवर्सिटी में वो कुल सचिव नादिरा, वो भी बहुत इंटेलेक्चुअल है. तो ऐसा माहौल बन रहा है. तो पहला जो माहौल था वो बदल रहा है, माहौल अच्छा बन रहा है. मुस्लिम समुदाय के बहुत लोग बहुत इंटेलेक्चुअल है हमारे, और देश के फ्रीडम इसमें भी उनका योगदान बहुत था. तो आज भी कर रहे हैं साइंटिफिक फील्ड में, टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे बढ़ रहा है. ये खुशी की बात है. चंद ताकतें जो है समाज को तोड़ने की कोशिश करती नहीं, वैसे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. तो नफरत से कुछ नहीं होगा, मोहब्बत से ही सब कुछ होगा. तो भारत का वो नींव है, वो मोहब्बत का नींव है. जब से हम इंडिपेंडेंस के लिए हम सब लोगों का योगदान है, मुस्लिम हिंदू सब लोग मिल करके स्वतंत्र को दिलवाए हैं. तो वो शहीद लोगों को पता नहीं, हम ऐसा झगड़ रहे हैं, उन लोगों को पता नहीं, उनका आत्मा हिल जाता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. हम सब इकट्ठा होकर के देश के लिए लड़ना है, देश के भाग्य के लिए हम सब काम करना है. अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हजरत, आज मैं यहाँ पर तुमकुर में जो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वालों ने एक जलसा मुनक्कद करके हमारे इज़्ज़तमाब स्पीकर आज जनाब यूटिस खादर साहब को भी दावत दिए थे. और इसी तरीके से सारे स्टेट के तालीम याफ्ता लड़कियों को और लड़कों को यहाँ पर इनामत तकसीम किए. मैं आपके मीडिया की तरफ से आज जो तालीम याफ्ता यहाँ जमा शुदा हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ. हजरत, आज खुसूसन कर्नाटक के अंदर और तुमकुर के अंदर जो एक तालीमी बेदारी पैदा हुई है, अभी हुकूमत की जानिब से जो सहूलतें दी जा रही हैं उसको इस्तेमाल करके
खुसूसन लड़कियों ने इसका सही फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारे कर्नाटक के अंदर अक़लियतों की जमात के लिए जो स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, इसको और ज़्यादा करना चाहिए। और बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप्स डायरेक्ट उनको उनके अकाउंट को डालकर अगर तालीम के लिए रग़बत देंगे तो हुकूमत का हम खैर मुक़द्दम कर सकते हैं। और हमारे खुसूसन हमारे MLAs और हमारे इज़्ज़त आली जनाब ज़मीर अहमद साहब जो अक़लियतों के सदर हैं और अक़लियतों के चेयरमैन हैं, और उनके लिए मैं खुसूसन उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो स्कॉलरशिप्स फ़ंड है, जो फंड जो आज जो पहले जो थी अभी तक डिस्पर्स नहीं हुआ है, उसको जल्द से जल्द पहुँचाए तो आइन नवाजिश होगी। और अभी यहाँ पर कर्नाटक के अंदर लेडीज़ हॉस्टल की बिल्कुल असर ज़रूरत है। और बच्चे बाहर से खैरियत से आते हैं और यहाँ शहरों में तालीम पाने के लिए उनको सहूलतें नहीं मिल रही, इसलिए हॉस्टल्स का भी होना बिल्कुल ही ज़रूरत है। इस गर्ज से आज अभी जैसा तालीम होने के बाद प्लेसमेंट का होना भी बिल्कुल ज़रूरी है। आज ITBT का दौर है, इस दौर के अंदर उनको शॉर्ट ट्रेनिंग्स देकर उनको तालीमी मेयार के साथ और काम भी दिलाना सरकार का काम बनता है। इसलिए साथ मिलकर सब मिलकर काम करने से हमारी कौम की इक़्तिसादी हालत सुधर सकती है। इसमें जमात का और खुसूसन मोहल्ले वालों का और मस्जिद के इदारे वालों का भी ज़्यादा रोल होना चाहिए। और हमारे में एक तंजीम जो हमारे में इत्तेफाक होना बिल्कुल ज़रूरी है। दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करेंगे तो आइन नवाजिश होगी। स्टूडेंट्स का एक फंक्शन था, तो इनके लिए क्या पैगाम है? आज यहाँ पे स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो बच्चों को फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया है, ये तारीफ़ काबिल है। क्यों बोले तो दूसरी कौमों के मुकाबिल हमारी कौम के बच्चे जो लिटरेसी रेट हमारा है वो कम है, और हमको उन लोगों के साथ कंपटीशन भी करना है। तभी जाके 22% आबादी जो मुस्लिम आबादी है, जब वो तरक्की करेगी तो देश भी तरक्की करेगा। इसके लिए SIO के जो लोग ये प्रोग्राम किए हैं, ये लोगों के अंदर एक इल्मी माहौल पैदा करेगा। मैं SIO वालों से गुजारिश करता हूँ कि इसी तरह से मुस्तकिल बच्चों के कांटेक्ट में रहकर जो BPL के नीचे के बच्चे हैं, जिनको फीस बनने के लिए तकलीफ़ होती है, उनकी मदद के लिए भी जो मुखिर हजरात हैं उनको उनका राब्ता हासिल करके उनकी मदद कराएं, और मुस्तक़बिल में उनको अच्छे मुकाम पर देखने का एक मौका भी मिलेगा। हम तमाम भी मिलकर एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमारी जो लिटरेसी रेट कम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि लड़कियां बहुत सारी यहाँ पर बहुत सारी तादाद में हैं, लड़के बहुत तादाद कम है उनकी, तो लड़कों के अंदर भी वो पढ़ाई का जो माहौल कम होते जा रहा है, ये मुस्तक़बिल में नुकसान देने वाला है। इसके लिए लड़कों के अंदर भी इसी तरह का कंपटीशन कायम कराना ये हर एक कौम के फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि लड़कों के ऊपर भी जोर दें। और साथ ही साथ तुमकुर में SIO का 18th अवार्ड फंक्शन था, जिसमें सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया गया। एक प्यार भरा माहौल यहाँ भी था। आज नौजवानों को तालीम के साथ साथ तरबियत पर तवज्जो देना ज़रूरी है, और तरबियत के बग़ैर तालीम का कोई मतलब नहीं है, बेकार है। और ये मादी तालीम, बुकिश नॉलेज, चालाकी और धोखाधड़ी का मादा जिससे पैदा हो रहा है, और तरबियत ना होने की वजह से नस्ल बिगड़ रही है। कल हम बेंगलोर में बात कर रहे थे, नस्ल ड्रग्स का शिकार हो रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के बेरारवी और बिगाड़ डिस्ट्रैक्शन जनरेशन में फैल रहा है। इस तरफ हमको तवज्जो देना है, तालीम के साथ तरबियत पर तवज्जो देना है। आज रेसिडेंशियल स्कूल्स की अहमियत बढ़ रही है, माहौल वाले, कल्चर वाले, डिसिप्लिन वाले और रेसिडेंशियल स्कूल्स की अहमियत बढ़ रही है। मैं माँ बाप से चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें। घर की आराइश, शादियों पे खर्च, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी पे तवज्जो ज़्यादा है और तालीम के पर तवज्जो नहीं हो रही है। इस पर गौर करें और अपनी औलाद को अपने लिए सवाबे जारिया बनाना हमारा पहला टारगेट हो। सिर्फ IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना ही
असल टारगेट ना हो। इन चीज़ों के साथ अगर हम ये एहसास के साथ बच्चों की तरबियत करें, उनको पाले पोसें, उनको एक माहौल दें कि वो हमारे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, हमारे लिए नजात का ज़रिया बन जाए, तो यकीनन औलाद भी कामयाब हैं, माँ बाप भी कामयाब, माशरा और मिल्लत भी कामयाब है। तमाम डिस्ट्रैक्शन से नस्ल को बचाना है, नस्ल ही असल है, नस्ल को बनाना है। ये नस्ल अगर तरबियत याफ्ता है तो हमारा मुस्तकबिल ठीक है, ताकतवर है, उस पर हमको तवज्जो देना है। शाहीन इदारे की जानिब से क्या कोई नया कदम हो रहा है, नहीं मज़ीद कोई नया कदम उठाया गया है? हम शहर बीदर में एक खुसूसी मुहिम चला रहे हैं नस्ल के लिए, जनरेशन के लिए। मसाजिद में सुबह में नमाज फ़ज्र से जोड़ने के लिए एक बहुत ही कामयाब तजुर्बा हुआ है। आओ नमाज़ पढ़ें एक तरगीबी इनामी तहरीक है, जिसमें शहर बीदर में 137 मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह 2000 के करीब बच्चे फ़ज्र में आ रहे हैं, और वो एक ऐप के ज़रिए उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उनका अटेंडेंस ऐप के ज़रिए सुबह में फ़ज्र में हो रहा है। 1100 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और 6000 बच्चे रजिस्टर किए हैं। अब हम एक 40 दिन का एक सेशन मुकम्मिल हुआ और ये दूसरा सेशन चल रहा है। साल भर ऐसे 8 सेशंस मुकम्मिल करने की सूरत में बच्चों को इनामात देने का वादा करें हैं, हम उम्रे को भेजने का वादा कर रहे हैं, वॉलंटियर्स के लिए भी इनामात रखे हैं। और अब इस प्रोग्राम को हम स्कूल से कनेक्ट कर रहे हैं, स्कूल में एक सलाह कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं और वो जो है उनको भी डिटेल मिलेंगे। जो बच्चा नमाज में आता है तो मैसेज चले जाता है मुबारकबादी के साथ पेरेंट्स को, नहीं आता है तो वो आज गैर हाजिर है, ये बताया जाता है। एक रुझान बन रहा है और जहाँ कहीं एक सफ़ आधी सफ़ हुआ करती थी वहाँ 3-3 सफ़ें हो रही हैं। एक खुशगवार माहौल बन रहा है। ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ चल रहा था तो हम फौरी सिर्फ 2 हफ्ते के बाद ही संडे क्लास के नाम से प्रोग्राम शुरू करें। फजर के बाद बच्चों को रोक कर 20-25 मिनट के लिए संडे क्लास के लिए उसके लिए एक निसाब बना लिए। फिर ये भी प्रोग्राम अच्छा चल रहा था तो उसके फौरी बाद नमाज वर्कशॉप के नाम से नमाज सिखाने की भी प्रोग्राम शुरू हुआ है और वो 12 बड़े मसाजिद में ये रखा गया है। और अब हम जो है एक बड़ा इक़दाम शुरू ले रहे हैं, सबका सपोर्ट है, तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों का, उलमा इकराम का सपोर्ट है। आओ नमाज समझें आसान तरीक़े से, यानी नमाज़ पढ़ते हुए बच्चे समझें। जैसा कि 7 सूरतें और अज़कार नमाज में 220 अल्फाज होते हैं, अगर वो बच्चे जान लिए तो 40,000 टाइम वो अल्फाज कुरान में रिपीट होते हैं। और बच्चे जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वो समझें। एक तहरीक के तौर पे इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और मज़ीद ऐसे कुछ काम हैं जो करते हुए हम मस्जिद को मरकज़ बना के काम करने का एक रुझान बना है, जिसको हम मुल्क भर में आम करने की ख्वाहिशमंद हैं। तो शहर टुमकुर में अल्हम्दुलिल्लाह 18वीं 18th एजुकेशन अवार्ड जो आज कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एसओ के टीम ने यहाँ पर अंजाम दिया, तो बहुत ही खुशी होती है। जब हम एसओ में रहा करते थे 25 साल 24 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये काम का आगाज़ किया गया। उस वक्त के ज़माने में जब हम एसओ में 55% जब हम अनाउंसमेंट किए थे 24 साल पहले, तो हमारे पास पूरे ज़िले के सिर्फ 40-42 बच्चे ही मिले थे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को इस तरह का अवार्ड देने के बाद एक दूसरे बच्चे में कंपटीशन पैदा होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज 85% से ज़्यादा के परसेंटेज के बच्चों को भी हम अब कॉल देते हैं तो 200 बच्चे हमारे पास आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाई की रुझान बढ़ी है, ये एजुकेशन की तरफ गामजन हुए हैं। एसओ के इस काम से बहुत ज़्यादा शहर टुमकुर के लिए, तलबा के लिए तालीमी मैदान में आगे बढ़ने का बहुत अच्छे मौका मिला है। मैं यहाँ की एसओ टुमकुर यूनिट की पूरी यूनिट को और हमारी स्टेट के ज़िम्मेदारों को एसओ के दिल के अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि ये काम को इन्होंने फिर लिया। 18वीं कॉन्फ्रेंस आज दाना पैलेस टुमकुर में मुनक़िद करे। इसमें हमारे मेहमान खुसूसी हमारे असम्बली के स्पीकर जनाब यूटी खादर साहब, इसी तरह बीदर के शाहीन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट चेयरमैन जनाब अब्दुल खदीर साहब और हमारे टुमकुर के हिरेमठ के स्वामी जी और दूसरे जमात के ज़िम्मेदारान यहाँ पर हाजिर रहे। शहर टुमकुर के साबिक़ एमएलए और दूसरे ज़िम्मेदारान भी यहाँ पर आए। बहुत शहर टुमकुर के हर आदमी का बहुत ही सपोर्ट रहता है इस प्रोग्राम में। सारे कॉलेज के लोग यहाँ पे आते हैं, अली कॉलेज, अली पीयू कॉलेज, शाहीन कॉलेज, हर कॉलेज के बच्चे जो है यहाँ पर आते हैं और इस अवार्ड को हासिल करने की कोशिश करते हैं।
तो हमारी गुजारिश है सारे बच्चों से कि ये आगे बढ़कर बेहतरीन तालीम हासिल करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर। हम देख रहे हैं कि लड़कियां ज़्यादा हैं और लड़कों की तादाद काफ़ी कम है, तो लड़कों अक्सर को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अक्सर लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं, ये सारे बात आई, मगर लड़कियों की तरफ पहले 25 साल 20 साल पहले ये मामला चल पड़ा था कि लड़कियों को पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, तो वो पढ़ने लगे। लड़कों को अपनी अहमियत शायद समझ में नहीं आ रही है, तो हम इसके बाद जो है लड़कों पे ज़्यादा वक्त और ध्यान देने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह आगे लड़कों को जो है इस तरह की कोशिश की जाएगी, लड़के भी अच्छा पढ़े। आज जो प्रोग्राम था 18th SIO टुमकुर सिटी अवार्ड्स, अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन प्रोग्राम रहा। ऑलमोस्ट 2002 में जो है इस प्रोग्राम का जो सिलसिला रहा है, और आज इस साल जो है 18th सिटी अवार्ड्स है। बीच में 4 साल कोविड की वजह से जो है ये लोग जो हमारे जो केडर्स हैं SIO टीम है टुमकुर का जो है नहीं कर पाए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो एक अच्छा बेहतरीन एक मिसाली प्रोग्राम जो है हमारे SIO की टीम ने जो है किया है। और इसका पूरा एक ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हमारे सिटी के जो टैलेंटेड बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा अचीवमेंट किया है, एक्सेलेंसी जो है हासिल किया है, ये लोगों को जो इनके टैलेंट्स को जो है इनके अचीवमेंट को रिकग्नाइज़ किया जाए, और साथ ही साथ इनको टैलेंट के रिकग्निशन के साथ जो है इनका जो है हॉनर किया जाए। और इसी प्रोग्राम का ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहा, ये भी एक मकसद रहा कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है अदर देन टॉपर्स रहे, वो बच्चों के लिए भी जो है ये लोग जो है जिनका अचीवमेंट रहा है ये एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है। और SIO का एक सिलसिला रहा है, एक बहुत लंबा काम रहा है कि एजुकेशन के मैदान में, कैंपस के मैदान में ख़ास करके स्टूडेंट के इश्यूज़ को लेके जो है हम जो है अपना आवाज़ उठाए हैं, हम जो है हर टाइम पे जो है आगे रहे हैं, और उसी का एक हिस्सा जो है आज का एक टुमकुर सिटी अवार्ड्स है। इसके अलावा हमारे SIO की टीम से जो है करियर गाइडेंस हो, करियर काउंसलिंग हो, और ड्रॉप आउट्स को जो है मोटिवेट करके स्कूल्स में जो है दाखिला दिलाना हो, ये सब काम जो SIO जो करते आई है। और SIO को ऑलमोस्ट 43 ईयर्स के वर्क में इनिशियल हम देखे कि शाले कड़े नम्मा नड़े स्कूल के तरफ हमारा जो है कदम चले, इस नाम के इस मुहिम के तहत जो है कैंपेन चलाते हुए आए थे। और आज हम इस मुकाम पे हैं कि आज जो हायर एजुकेशन का जो है ओरिएंटेशन करते हैं, हम पॉलिसी में जो इंटरवेंशन करने के लिए जो आगे बढ़ते हैं। स्टेट एजुकेशन पॉलिसी जो फिलहाल जो ड्राफ्ट हो रहा है उसके अंदर भी जो है SIO का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, SIO जो काम जो कर रही है। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो आज का जो है SIO टुमकुर ने जो काम किया है ये पूरे स्टेट भर में एक मिसाल हो, और सबके लिए एक जो है इंस्पिरेशन हो, मोटिवेशन हो। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे जो है रिकग्निशन ऑफ टैलेंट जो करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो यही कुछ चीज़ें थी। आज जो फेलिसिटेट किए ऑलमोस्ट फेलिसिटेशन जो एग्जाम्स में इन्होंने 150 प्लस स्टूडेंट्स का जो है फेलिसिटेशन किया गया है। इसमें 10th और 2nd PU के टॉपर्स थे, और साथ ही साथ जो है इसमें से जो है पार्टिसिपेशन जो है ऑलमोस्ट 600 प्लस बच्चे थे अदर देन टॉपर्स। तो उनके पेरेंट्स भी आए हैं, और चीफ गेस्ट के तौर पे हमारे साथ जनाब ब्यूटी कादर ऑनरेबल स्पीकर कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली भी थे। जी, नाम मोहम्मद नसीर, स्टेट सेक्रेटरी SIO कर्नाटका। टुमकुर शहर में इस अवार्डिंग फंक्शन में हमारे पास एक 98% की टॉपर भी थी, और उसके बाद 97 वैसे सिलसिला भी चला है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम स्कूल्स को जाके विज़िट किए थे, तो हम लोगों ने बी और DDPI को सब जाकर अप्रोच किया, तो उन्होंने साथ दिया हमारा, उन्होंने परमिशन लागू किया, तो वो परमिशन हर स्कूल में और वो गया, तो उससे हमारी गैदरिंग भी बढ़ी। और हमारे जो भी टॉपर्स थे उनको हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाया था, तो वेबसाइट के अंदर हम लोगों ने एक थोड़ा टाइम दिया था, एक 15 दिन का, तो उन लोगों उसमें बहुत से बच्चे जो है ना आकर रजिस्टर करें, तो रजिस्टर वही वेबसाइट में रजिस्टर हुआ। तो हम SIO टुमकुर में यूथ इश्यूज़ पर भी, स्टूडेंट्स इश्यूज़ पर भी काम करते हैं। अभी रिसेंट आप जब नीट का प्रोटेस्ट देखते हैं तो टुमकुर में भी हम लोगों ने किया, टुमकुर में भी हम किए थे। तो ऐसे एग्जाम्पल्स लेके हम यूथ इश्यूज़ के ऊपर भी कंसंट्रेट करते हैं, और उनके दीनी अखलाकी जो भी है उसके ऊपर भी हम वही चीज़ों को कंसंट्रेट करते हैं। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद खलील खान, यूनिट प्रेसिडेंट SIO टुमकुर।